तो क्या तुम भी उन लोगों में से हो जिन्हें भीड़ में भी अकेला लगता है? फिर वो चाहे स्कूल की भीड़ हो, फैमिली भीड़ हो, आई मीन फैमिली की कोई गैदरिंग हो, कोई सोशल गैदरिंग हो, शादी वगैरह हो, पार्टी हो। क्या हर जगह सबके साथ रह के भी सबसे दूर ही रह जाते हो हमेशा? ऐसा लगता है कि यार कुछ बोलना तो चाहता हूँ, एक्सप्रेस तो करना चाहता हूँ, लोगों के साथ घुलना मिलना चाहता हूँ, बट कैसे करूँ, क्या बोलूँ? और बस सबसे दूर ही रह जाते हो। अब देखो, इस वीडियो में मैं इसका कोई इलाज नहीं बता सकता, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। इट जस्ट अ पर्सनैलिटी, इट्स अ टाइप ऑफ थिंकिंग, अ टाइप ऑफ लिविंग। बट द थिंकिंग प्रॉब्लम ये है कि इसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें पता भी नहीं कि आखिर ऐसा है क्यों। वी डोंट नो द रीज़न फ्रॉम विच वी आर सफरिंग। और इससे दिक्कत ये होती है कि कभी भी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लोग बहुत ज़्यादा वियर्ड समझने लग जाते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं लोग, समझ नहीं पाते। क्योंकि बेसिकली इंडिया में अगर बात करें तो पीपल लव सेमनेस। हम उसी को पसंद करते हैं जो हमारे जैसा हो, क्योंकि फिर उसे समझने में आसानी होती है ना, चीज़ें क्लियर रहती हैं। तो अब देखो, वो जो डिस्टेंस है, वो जो दूरी है इस तरह के लोगों की, वो रहेगी। देट विल नॉट बी। और इसे जितना दूर करने की कोशिश करोगे, जितना अपने से हटाने की कोशिश करोगे, इट विल नॉट वर्क, बैकफायर ही होगा इससे, और ज़्यादा मुसीबत में पड़ते जाओगे। क्योंकि यार बेसिकली ये 2-3 फैक्टर की वजह से आता है। पहला कि आपकी वो कोर पर्सनैलिटी ही वही है, आप हो ही वैसे, आपको नहीं पसंद है सोशल गैदरिंग ज़्यादा, आप अकेले में ज़्यादा रह जाते हो। एंड ये वाला पॉइंट, ये चीज़ तो फिर भी ठीक है। बट द सेकेंड थिंग इज़ कि आप ऐसे हो नहीं, बट ये आपका बचपन का कोई ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। बचपन में किसी वजह से, किसी इंसिडेंट की वजह से, किसी टाइम की वजह से आपको लोगों से एक दूरी बनाना अच्छा लगने लगा, आपको सही डिसीजन लगा। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसके रिस्पॉन्स में आप नहीं इतने कैपेबल हो वैसे रह पाना, सबसे इंटरेक्शन कर पाना अच्छे से। एंड आप बहुत जल्दी टाइम से आगे ही मैच्योर हो गए, आपको समझ में आ गया किसके सामने कितना ज़्यादा बोलना है, कहाँ ज़्यादा नहीं खुलना है। सो दैट इज़ द रीज़न्स कि हम ऐसे हो जाते हैं, काफ़ी सारे लोग। एंड दिक्कत ये कि प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती क्योंकि आप इसे एक प्रॉब्लम समझ रहे हो। प्रॉब्लम इसलिए होती है कि 10 लोगों के सामने जहाँ 9 लोग सेम बिहेव कर रहे हैं, यू आर नॉट एक्टिंग लाइक देम, सो यू फील कि आप में कोई कमी है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें करती हैं, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं टाइम के साथ। ये चीज़ें नॉर्मलाइज भी हो रही हैं, और ठीक है। बट द थिंग इज़ कि जस्ट एक्सेप्ट दिस। इस चीज़ से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भागने जैसा कोई है नहीं, कुछ भी है नहीं ऐसा जिससे भागा जाए। सो जस्ट लिव लाइक इट, एक्सेप्ट इट, डोंट प्रिटेंड टू बी वॉट यू आर नॉट। सो देखो, मैंने जहाँ तक लाइफ का मीनिंग समझा है अब तक, मैंने यही समझा है कि ज़िंदगी जैसी भी है, तुम जैसा भी इसके बारे में सोचते हो, जो भी फील करते हो, बिना फिल्ट्रेशन के, बिना किसी मिलावट के, बिना ये सोचे कि कैसा हूँ, कैसा लगेगा, जस्ट लिव विदाउट प्रिटेंडिंग। बिना प्रिटेंड के जियो यार ज़िंदगी। और ये बहुत आसान तो नहीं है, बट हाँ, कोशिश करो कम से कम फिल्टरेशन करने की। मे बी इससे तुम्हारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएं, मे बी लोग तुम्हें जज करें, बट द थिंग इज़ कि इससे यू विल फाइंड कि तुम आखिर में हो कैसे। क्योंकि एट द एंड हमें भी नहीं पता, हमने अपने ऊपर इतने सारे फ़िल्टर लगा रखे हैं, खुद के ऊपर इतने पर्दे लगाते हैं, हम जिस तरह से खुद को दुनिया के सामने पेश करते हैं, हमें तो खुद भी नहीं पता हम असली में है कैसे। दुनिया भर के डिल्यूजन्स है हमारे खुद के लिए। तो जैसे भी हो, बस वैसे ही रहो दुनिया के सामने, कोई ज़रूरत नहीं खुद को अच्छा या बुरा दिखाने की।
द सेकेंड थिंग इज़ कि फाइंड पर्पस यार ज़िंदगी में। मुझे अभी भी याद है, मेरे अभी कुछ महीने पहले सेमेस्टर एग्ज़ाम्स गुजरे थे, और सेमेस्टर एग्ज़ाम से एक महीने पहले पता है, या किसी भी एग्ज़ाम से एक महीने पहले जो हमारी डेडिकेशन होती है, जो हमारी तैयारी होती है, वो कितनी ज़्यादा मतलब टॉप नॉच होती है। तो मैंने भी दिन रात लग के उसकी पढ़ाई करी थी, एग्ज़ाम दिया, पास हो गया। लेकिन पता है एग्ज़ाम देने के बाद मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अब उस लेवल का फोकस, उस लेवल की इंटेंसिटी जो मैंने उतने एक महीने के अंदर दी थी, अब वो चीज़ कहीं ना कहीं मिस हो गई थी। और अब वो मैं चाह के भी दे नहीं सकता, क्योंकि वैसी इंटेंसिटी सिर्फ तभी आती है जब पता है कि एक महीने बाद अब एग्ज़ाम है। सो या बट एक चीज़ है कि एक पर्पस, हम पर्पस ड्रिवन हैं। हम एनिमल्स तो हैं ही, लेकिन हम ह्यूमंस इसलिए एनिमल्स चला गया क्योंकि हम पर्पस ड्रिवन हैं। हमें चाहिए पर्पस, हमें कॉन्स्टेंटली हम एक सफ़र में रहना पसंद करते हैं, ना कि किसी मंजिल पर पहुंच जाना। कोई भी चीज़ अचीव कर ले कितनी भी बड़ी, लेकिन एक टाइम के बाद उससे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सो या किसी भी चीज़ के मिलने या ना मिलने से वहाँ पे रुको मत, आगे बढ़ते रहो, अचीव करते रहो चीज़ों को। लाइक कोई एग्ज़ाम है, निकल गया तो ये नहीं कि फिर वहीं पे रुक गए, बस मान ली कि यही सक्सेस है, नहीं, फिर आगे भी बढ़ो। और अगर नहीं निकला तो भी ये मत सोचो कि अब तो सब ख़त्म हो गया, नहीं, फिर भी आगे बढ़ो। एंड ऑफ द डे जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। ये है मेरा दूसरा पॉइंट, कि बस आगे बढ़ते रहना, हर हाल में अपनी आखिरी सांस तक आगे बढ़ते ही रहना है। तो बस यही कुछ बातें थीं, और क्या ही बताऊँ। बस ठीक है, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज सोचा वीडियो बाहर बनाता हूँ, अच्छा लगेगा, टहल भी लिया इसी बहाने मैंने। चलो ठीक है गाइस, रखता हूँ फिर।